वीडियो में हमने हरियाणा को देख लिया था। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के बारे में जानेंगे और उसके पॉलिटिकल और फिजिकल मैप को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है हमारा उत्तराखंड। क्या है? यह है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड बेसिकली पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। सन 2000 में यह उत्तर प्रदेश से टूट गया। कितनी तारीख को? 9 मई सन 2000 को यह उत्तर प्रदेश से टूट गया। टूटने के बाद इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। उत्तरांचल रखा गया। बट बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड हो गया। कब बदला था? 2007 में इसका नाम बदलकर हो गया हमारा उत्तराखंड। तब से उत्तराखंड ही इसका नाम है। इतना बात समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। उत्तराखंड बेसिकली पूरा पहाड़ी एरिया है। यहाँ पर शिवालिक पर्वत और सेंट्रल हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। और आगे चलते हैं। इसके पहले फिजिकल एरिया को देख लेते हैं। इसमें दो भाग हैं। कौन सा दो? कितने भाग हैं? दो भाग हैं। नीचे वाला भाग जो होता है वो कुमायूं कहलाता है। क्या कहलाता है? कुमायूं कहलाता है। नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? कुमायूं कहलाता है। और ऊपर वाला भाग कहलाता है गढ़वाल। ऊपर वाला भाग कहलाता है गढ़वाल। कॉपी पेन लेकर लिखते रहिएगा। नीचे वाला कहलाता है कुमायूं, ऊपर वाला गढ़वाल। नीचे वाला कुमायूं, ऊपर वाला गढ़वाल। यह क्या है? यह कुमायूं है, यह है गढ़वाल है। एक कुमायूं है, यह गढ़वाल है। समझ में आ गया? कुमायूं है नीचे वाला और ऊपर वाला गढ़वाल है। नीचे वाला कुमायूं, ऊपर वाला गढ़वाल। इतना समझ में आ गया। चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। कुमायूं में पहले देख लेते हैं। एक कुमायूं है। कुमायूं में ही मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे बीच में मिलेगा नैनीताल। क्या मिलेगा? नैनीताल। यहाँ पर मिलेगा नैनीताल। क्या मिलेगा? नैनीताल यहाँ पर मिलेगा। नैनीताल समझ में आ गया। नैनीताल समझ में आ गया। सैनिक स्कूल कहाँ पर है? नैनीताल में है। सैनिक स्कूल कहाँ पर है? नैनीताल में है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा कुमायूं था। यहाँ पर देखेंगे नेपाल के सटे मिलेगा काला पानी। जिसे क्या कहते हैं? लिपुलेख। पर मिलेगा लिपुलेख दर्रा। यहीं पर मिलेगा लिपुलेख दर्रा। यहाँ पर मिलेगा लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा समझ में आ गया। भारत का ट्राई जंक्शन किसे कहा जाता है? लिपुलेख दर्रा। क्यों कहा जाता है बताता हूँ। यह है हमारा भारत। यह भारत है। यहाँ है हमारा नेपाल। यह है चाइना। जब कोई भी अर्थ या फिर जमीन 3 देशों से घिरा होता है या 3 देशों से सीमा बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? ट्राई जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई जंक्शन कहते हैं। यह जो है काला पानी वो 3 देशों से सीमा बनाता है। इधर है इंडिया, भारत, इधर नेपाल और इधर चाइना। समझ में आ गया। यहाँ पर मिलेगा क्या मिलेगा? लिपुलेख दर्रा। उसके ऊपर देखेंगे तो धर्मा दर्रा। धर्मा, फिर उसके ऊपर नीति, फिर यहाँ पर देखेंगे माना। नंबर 1 धर्मा, नंबर 2 नीति, नहीं सॉरी नंबर 1 हुआ हमारा है जो ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन का नाम क्या बता सकते हैं? बताइए। लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा है। वह धर्मा है, उसके बाद नीति है चौथे नंबर पे, और माना है चौथे नंबर पे। धर्मा, नीति, माना। धर्मा, नीति, माना। फिर आएगा लिपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लिपुलेख, धर्मा, नीति, माना। नीचे वाला एकदम क्या है? लिपुलेख। लिपुलेख, फिर धर्मा,
फिर नीति, माना थोड़ा सा नीचे है, माना थोड़ा सा नीचे है। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमारे गढ़वाल वाले एरिया में, गढ़वाल के एरिया में देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कोने पर मिलेगा देहरादून। क्या मिलेगा? देहरादून इसकी राजधानी है, ये तो सब लोग जानते हैं। हमारा यह कुमाऊं गढ़वाल हो गया। एकदम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा गंगोत्री और यमुनोत्री। क्या मिलेगा? गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री से क्या निकलता है? हिमालय से जो, हिमालय का जो भाग है गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी? गंगा नदी निकलती है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गोपेश्वर यहीं पर मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा केदारनाथ, बद्रीनाथ और गोपेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गोपेश्वर। यह यमुनोत्री गंगोत्री हो गया ऊपर वाला। अब केदारनाथ, बद्रीनाथ, गोपेश्वर यहाँ पर मिल गया। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गोपेश्वर। समझ में आ गया सबको। उसके नीचे देखते हैं, यहाँ पर मिलेगा हमको रुड़की। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ठोड़ है, उस पर देखेंगे तो मिलेगा रुड़की। ठोड़वा पर देखेंगे तो मिलेगा रुड़की। रुड़की किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ रुड़की में है भवन निर्माण केंद्र, यानी कि भवन, यानी ये सरिया वरिया कैसे लगाया जाएगा, किस प्रकार से लगाया जाए कि भवन मजबूत बने, इसका रिसर्च जो होता है वो रुड़की में होता है। यहाँ पर है भवन अनुसंधान केंद्र। समझ में आ गया, भवन अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर देखेंगे तो मिलेगा टिहरी, टिहरी मिलेगा। क्या मिलेगा? टिहरी मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो मिलेगा टिहरी। टिहरी में क्या है बता सकते हैं? टिहरी में टिहरी बांध है। कौन सी बांध है? टिहरी बांध। भारत की सबसे ऊंची बांध क्या है? टिहरी बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर है। कितनी है? 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह अर्थ फ्लर बांध है। बांध दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली बांध 3 प्रकार से होते हैं, तो 2 ही भारत में बनाए गए हैं। एक यहाँ पर है अर्थ फ्लर बांध। कौन सी बांध? अर्थ फ्लर बांध। और एक है हमारा भाखड़ा नांगल, जो यहाँ पर बना है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लगे, वह है घृतीय बांध। और इसकी कितनी ऊंचाई है? 225 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसकी है 255 मीटर। समझ में आ गया। और सबसे लंबी बांध कौन सी है बता सकते हैं? सबसे लंबी बांध है हीराकुंड बांध, जो कहाँ पर है? हमारा है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उसको जब उड़ीसा पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मिलेगा मसूरी। क्या मिलेगा? मसूरी। क्या मिलेगा? मसूरी। मसूरी समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं। गोपेश्वर में जो है, हमने गोपेश्वर आपको बताया था, यहाँ पर रहता था गोपेश्वर। गोपेश्वर क्या है? फूलों की घाटी। कहाँ पर है? गोपेश्वर में। गोपेश्वर जो है, नोट बनाते चलिएगा नहीं तो भूल जाएंगे बाद में। गोपेश्वर में क्या है? फूलों की घाटी है। क्वेश्चन आता है फूलों की घाटी कहाँ पर है? कहाँ पर है? गोपेश्वर में है। समझ में आ गया सबको। आगे चलते हैं, आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ऋषिकेश। क्या मिलेगा? ऋषिकेश मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋषिकेश मिलेगा। ऋषिकेश को जब देखते हैं तो वहाँ पर मिलेगा लक्ष्मण झूला। क्या मिलेगा? लक्ष्मण झूला वहाँ पर मिलेगा। समझ में आ गया? इतनों डवरों को समझ में आया? ठीक है, चलते हैं आगे। आगे अब देख लेते हैं। इसमें बेसिक जो है हमारे चोटियाँ हैं। यहाँ बंदर पूछ है,
सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ बंदरपूछ है, यहाँ पर क्या है, कामेत है और नंदा देवी। बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी, बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी। ये 3 बेसिक ऊंची चोटियाँ हैं। नंदा देवी इसमें सबसे ऊंची है, नंदा देवी सबसे ऊंची है। कौन सी है चोटियाँ? हमारा बंदरपूछ, उसके नीचे हमारा कामेत, उसके नीचे आएगा नंदा देवी, उसके नीचे आएगा नंदा देवी। समझ में आ गया सबको? आ गया? आ गया तो चलिए आगे चलते हैं। यह कौन सा एरिया था इसका, उत्तराखंड का? यह था हमारा नीचे वाला कुमायूं था, ऊपर वाला गढ़वाल था। आपसे एक क्वेश्चन है कि पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था? बहुत बढ़िया। किसे दिया गया था? सोमनाथ को, सोमनाथ शर्मा को, जो कौन से रेजिमेंट के थे? कुमायूं रेजिमेंट के थे। वह बहुत ही बहादुर थे। उन्हें पहला परमवीर चक्र दिया गया था। किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को, मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। पहला परमवीर चक्र दिया गया था। एक क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था? दिया गया था सोमनाथ शर्मा को। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। यहाँ पर है एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह क्वेश्चन आता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? वह है हमारा उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 में इसका स्थापना हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। इसको याद रखेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितनी बात